हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमें अपने महंगे और डेलिकेट क्लोथ्स हमेशा बाहर आयरन करने को देने पड़ते हैं। कोई इजी वे नहीं है जिससे हम घर पर ही अपने वुलन हैवी एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स और डेलिकेट्स को स्टीम कर सकें विदाउट एनी हैसल। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमें गारमेंट स्टीमर लेना चाहिए या नहीं। इतने ऑप्शंस हैं आजकल मार्केट में, उनमें से कौन सा बेस्ट है? हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर लिया जाए या फिर अपराइट स्टीमर्स? अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सभी पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गारमेंट स्टीमर रेगुलर आयरन से बेटर क्यों है, उनको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट में इतने सारे गारमेंट स्टीमर्स अवेलेबल हैं तो हमें कौन सा गारमेंट स्टीमर लेना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि गारमेंट स्टीमर को यूज़ करने के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके वर्सटाइल यूजेस। इससे आप ऑलमोस्ट सारे फैब्रिक स्टीम कर सकते हैं, चाहे वो हैवी अनारकली हो, चाहे वो आपके वुलन पॉलिस्टर फ्लफी जैकेट्स हों, या फिर स्वेटर्स या ब्लेजर। और हमारी कुछ टी शर्ट्स होती हैं जिन पर आपने देखा होगा रबर प्रिंट टाइप होता है, तो उस वक्त जब हम उन्हें आयरन करते हैं तो हमें एक हैंकी लगाना पड़ता है ताकि उनका प्रिंट खराब ना हो। लेकिन स्टीमर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको डायरेक्ट स्टीम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके कपड़ों को ये जलाता नहीं है, जो आयरन में डर बना रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। आई फील कि गारमेंट स्टीमर हमको काफ़ी इंडिपेंडेंट बना देते हैं, जहां हम अपने हिसाब से अपने सारे फैब्रिक्स और क्लोथ्स को इजीली स्टीम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा गारमेंट स्टीमर लेना चाहिए, हैंड हेल्ड या अपराइट। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप जो भी स्टीमर चूज करें, मेक श्योर कि उसका पावर आउटपुट मिनिमम 1500 वॉट हो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गारमेंट स्टीमर जो ब्लैक एंड डेकर ब्रांड का है। इसका पावर आउटपुट है 1500 वाट। इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसका करंट प्राइस है 3059। इसके साथ आपको एक फैब्रिक ब्रश मिलता है जिसके अंदर एक छोटा सा लिंट रिमूवर भी है। इसको आप इस तरह से स्टीमर के हेड पर अटैच कर सकते हैं। साथ में आपको मिलता है यूनिवर्सल बॉटल अडेप्टर। इसको आप किसी भी बॉटल के टॉप पर इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद बॉटल को स्टीमर से अटैच करके हम इसको रेगुलर स्टीमर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत यूज़फुल है। दूसरा हमने लिया है फिलिप्स का JC523 अपराइट स्टीमर। इसका पावर आउटपुट है 1600 वॉट। इसके साथ भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसका करंट प्राइस है 6899। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसकी हाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सपोर्ट मैट डिटैचेबल है जिसको आप वापस इजी रिप्लेस कर सकते हैं। साथ में एक सेफ्टी ग्लोब आता है जो काफ़ी यूज़फुल है, और इसके साथ आपको मिलेगा एक फैब्रिक ब्रश जिससे आप लिंट रिमूव कर सकते हैं। ब्रश को स्टीमर के हेड पर अटैच करना होता है। साथ में एक प्लीट मेकर भी आता है जो काफ़ी अमेजिंग है। सबसे पहले आता है वाटर टैंक। फिलिप्स में आपको 1600 ml का वाटर टैंक मिलता है। इसको हम डिटैच करके लोअर साइड से पानी भरते हैं। और हैंड हेल्ड स्टीमर में ब्लैक एंड डेकर में आपको 260 ml वाटर टैंक मिलता है, और इसको भी बॉटम से ओपन करके वाटर फिल कर सकते हैं। तो अपराइट स्टीमर में वाटर टैंक बड़ा होता है कंपैरेटिवली, तो इसमें हम एक बार में 20 से 25 क्लॉथ स्टीम कर सकते हैं। जबकि हैंड हेल्ड स्टीमर में वाटर टैंक छोटा होता है, तो इसमें एक बार में 5 से 7 कपड़े ही स्टीम हो पाते हैं। फिलिप्स में आपको 5 स्टीम सेटिंग मिलती है ताकि आप गारमेंट के अकॉर्डिंग स्टीम को एडजस्ट कर सकें। पावर ऑन करने के बाद इट टेक्स लेस देन 1 मिनट टू गेट रेडी फॉर यूज़। इसका स्टीम आउटपुट है अप टू 32 ग्राम पर मिनट। ब्लैक एंड डेकर में आपको 2 स्टीम सेटिंग मिलती है, और ये भी रेडी होने में 1 मिनट से कम समय लेता है। इसका स्टीम आउटपुट है अप टू 21 ग्राम पर मिनट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द शॉपिंग शोकेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। हैंड हेल्ड स्टीमर ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, पर अपराइट स्टीमर ड्यू टू साइज
पोर्टेबल नहीं होते और फिलिप्स स्टीमर में व्हील्स नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसको या तो आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर इसे उठाना पड़ेगा, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है। हैंड हेल्ड स्टीमर्स में ऑन ऑफ बटन और स्टीम सेटिंग दोनों आपके हाथ में होता है, पर फिलिप्स स्टीमर में ऑन ऑफ या स्टीम सेटिंग चेंज करने के लिए आपको बार बार झुकना पड़ता है। जब हम अपराइट स्टीमर्स यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ में हेड ही होता है जो लाइट वेट होता है, तो इजीली यूज़ कर सकते हैं, पर हैंड हेल्ड में उसकी पूरी बॉडी हमारे हाथ में होती है, इंक्लूडिंग वाटर टैंक और मशीन, जिससे कि थोड़ी देर में ही हमारा हाथ थक जाता है। लास्ट पॉइंट है बैक सपोर्ट का। तो अपराइट स्टीमर में कपड़े के उतना ही सपोर्ट मिलता है जितना उसके बोर्ड का साइज होता है, पर जब हम हैंड हेल्ड यूज़ करते हैं तो हम कपड़े को किसी डोर या वॉल पर हैंग करते हैं, तो वहाँ कपड़े को पूरा सपोर्ट मिलता है। तो दोनों गारमेंट स्टीमर्स के फीचर्स और प्रोज एंड कॉन्स स्क्रीन पर मेंशन किए हुए हैं। तो अब जब दोनों गारमेंट स्टीमर्स का डिटेल में कंपैरिजन कर लिया है, तो अब समझते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टीमर सही रहेगा। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों की ही परफॉर्मेंस अच्छी है, पर दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप बहुत ट्रैवल करते हैं और आपको थोड़ा वेट उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको हैंड हेल्ड स्टीमर सेलेक्ट करना चाहिए। पर अगर आपके लिए बजट कोई इशू नहीं है और स्टीमर को एक ही जगह सेट करके रखना है, तो आप अपराइट स्टीमर ले सकते हैं, क्योंकि एक तो यूज़ करने में बहुत कन्वीनियंट है और टाइम भी काफ़ी सेव करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, कि एक गारमेंट स्टीमर को यूज़ करने से पहले हमें किन ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गारमेंट स्टीमर में रेगुलर वाटर यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि हार्ड वाटर से स्टीमर की मशीन खराब हो सकती है। देन ऑलवेज यूज प्योरिफाइड वाटर। गारमेंट स्टीमर को हमेशा वर्टिकली यूज करना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टली, और कभी भी कपड़े को आयरनिंग पैड पर रखकर गारमेंट स्टीमर यूज ना करें। गारमेंट स्टीमर यूज करने के तुरंत बाद कपड़ों को फोल्ड ना करके रखें और ना ही उन्हें पहने। स्टीम करने के 5 या 10 मिनट बाद ही उनको फोल्ड करके रखें या उन्हें पहने। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके गारमेंट स्टीमर के जो वाटर टैंक होते हैं उनमें पानी के अलावा और कुछ ऐड ना करें, जैसे कि कोई फ्रेग्रेंस, एसेंशियल ऑयल या कुछ भी। इससे उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। तो दोस्तों, आई होप कि गारमेंट स्टीमर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप खुद अपने लिए एक बेस्ट गारमेंट स्टीमर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू सून।